नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हम लोग इम्पोर्टेंट क्लास प्रोवर्ब्स को कवर करेंगे और प्रोवर्ब्स आप जानते ही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो आज उसी को हम लोग क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे। चलिए ठीक है, अब बिना समय को नुकसान किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि इसको बहुत सीरियसली अगर आप समझेंगे लेंगे तो मुझे लगता है कि 1-2 नंबर तो आपको कंपटीशन में मिल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं। पहला नंबर देखें, नंबर वन देखें, नौ नगद न तेरा उधार। आप देखते चलें, नौ नगद न तेरा उधार। इसको अगर आपको बोलना हो, ये प्रोवर्ब साझा हो, तो आप कैसे बोलेंगे? अ बर्ड इन हैंड, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश। क्लियर हुआ? इसका मीन्स थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अ बर्ड इन हैंड, एक चिड़िया जो आपके हाथ में हो, वो इज बेटर अधिक अच्छी होती है किसकी अपेक्षा? उन दो चिड़ियों की अपेक्षा जो बस झाड़ियों में हो। भाई अगर वो दो चिड़िया हैं, वो झाड़ी में हैं, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक ही अगर वो आपके हाथ में, वो आपकी अपनी है, उस पर आपका अधिकार है। तो इसलिए नव नगर न तेरा उधार, इसका मिश्र हुआ कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश। क्लियर हुआ सर? चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आप यहाँ पे कॉन्फर्म करते चलें कि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है ये कि इसमें से अ बर्ड इन हैंड इज बेटर, आगे ये जो इतनी ये चीज़ें हैं इसको आपको ब्लैंक में दे देते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पूरा ये दे करके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, पूछ लेते हैं, उसके भाव के सेंस के हिसाब से आपको बताना पड़ता है। तो क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 देखते हैं। अंत भला तो सब भला, या अंत भला सो भला। क्लियर है? इसको तो आप जानते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्या भैया? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मीन्स ऑल इज वेल, अगर अंत सब सही तरीके से होता है तो दैट ऑल इज वेल, अगर सब कुछ सही से रहा तो एंड्स वेल, जो उसकी अंत होता है किसी चीज़ का, वो सब बहुत अच्छी तरीके से होता है। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्लियर हुआ सर? चलिए इसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते चलें। देखिएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब ये। आ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कॉलर्स, आ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कॉलर्स। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये जो आपका प्रोवर्ब है, इसके लिए आप सेंटेंस को कैसे बताएंगे? आ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। सीधी बात है, अगर वो ब्लाइंड मैन है भाई साहब तो नो जज ऑफ कलर्स, कलर्स के संदर्भ में वो आपसे व्याख्या नहीं कर सकता है, कलर के संदर्भ में आपसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ब्लाइंड मैन है। तो वही चीज़, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्लियर हुआ सर? चलते हैं ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि अब इसको कैसे बोलेंगे? एज यू सो यू रीप। इसको ऐसे ही बोला जाता है, एज यू सो सेल यू रीप, ऐसे ही बोल देते हैं। तो वही वो, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो यू रीप, या एज यू सो सेल यू रीप, मतलब जैसा बोगे भाई वैसा काटोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सर्विस मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो सर्विस नहीं मिलेगी। फिर किसी का दोष मत दीजिएगा। चलिए भाई साहब आगे चलिए ठीक है, अगला देखते हैं भैया। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने। आगे देखें, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूर के ढोल सुहावने होते हैं मीन्स हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, उसमें धोखा भी होता है। थोड़ा सा आपको बताएंगे, अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर साहब का, तो उसमें जब पोर्शिया का विवाह का कास्केड सीन चल रहा था तो उसमें कहा गया था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। क्लियर सर?
चलते हैं आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आ गए, देखिएगा आप। थोथा चना बाजे घना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को आप दूसरे शब्दों में अधजल गगरी छलकत जाए। मीन्स ये हुआ कि ये कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो उसका बहुत ही ज़्यादा वो मिथ्या प्रदर्शन जो है उसको प्रदर्शन करता रहता है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। इसके लिए क्या बोलेंगे? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको ये पहले से ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा इसको। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड। क्लियर हुआ सर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, नाच न, हाँ इसको देख लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसको देख लो भैया, क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मीन्स अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन, एक जो बैड वर्कमैन है जिसको काम करना ही नहीं आता, वह अपने टूल्स औजार से झगड़ा करने लगता है। मतलब उसके पास कार्य करने की काबिलियत नहीं है, फिर वो अपने सामानों में कमी निकालने लगता है कि मेरा फिर ये सामान सही नहीं है, वो सामान सही नहीं है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात क्वालिटी ना रहने पर क्वालिटी रहने का बहाना करना, तो उससे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। ओके भाई साहब, चलिए ठीक है, आप समझ गए, मैं जानता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अच्छा जी, इसको हम हटा देते हैं। देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या भैया? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप समझ सकते हैं, कहीं कोई देखिए परदेश वगैरह से लौटता है, गांव देहात के लोग, तो 2 4 10 दिन बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं ना, उसके बाद सारा मामला एकदम डाउन हो जाता है। वही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी इज 9 days वंडर, ब्यूटी इज 9 days वंडर। क्या भैया? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी इज 9 days वंडर। अच्छा, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि अ 9 days वंडर भी कहा जाता है, तो दोनों का ही जो आप समझ लें, बस समझना चाहिए। ये ब्यूटी इज 9 days वंडर भी ठीक है, और इसे कहते हैं कि अ 9 days वंडर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ सर? थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। अब ठीक है, ये देखिए, इसमें मैंने कहा था ना, जितने क्वेश्चंस हैं सब एक से बढ़कर एक है। अब इसको देख लीजिए, डूबते को तिनके का सहारा। देख लीजिए सर, डूबते को तिनके का सहारा। और ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। और ड्राउनिंग मैन, एक व्यक्ति जो डूब रहा हो, कैचेज एट स्ट्रॉ, वह स्ट्रॉ घास फूस जो होता है, जो भूसा होता है, उसके तिनकों को पकड़ लेता है। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात वह व्यक्ति जो एकदम असफल होता चला जा रहा हो, एकदम उसका सब कुछ नाश होने की कगार पे हो, अगर आप हल्का से उसको सपोर्ट कर दें तो उसके लिए बहुत कुछ होता है। डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट चलते हैं सर, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसको आप देख लें, रमता जोगी बहता पानी। सर देखें, रमता जोगी बहता पानी फिल्मों में आपको मिल जाएगा, पुरानी जो फिल्में हैं, रमता जोगी बहता पानी। और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ध्यान दीजिएगा सर, और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। क्लियर हुआ सर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट देखते हैं, आप भले तो जग भला। बहुत बढ़िया प्रोवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्स एट द टाइम इज ओनली फॉर यू। आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। क्लियर हुआ? आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। क्लियर हुआ सर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अब इसको देख लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। वैसे एक पॉलिसी भी है, आज के समय में तो फिट बैठती है कि जहाँ जिस तरह की सोसाइटी हो, जिस तरह के लोग हों, आपको वैसे बनना पड़ता है, नहीं तो आपको जीना मुश्किल कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप हम मुझसे ज़्यादा इस मामले में परिपक्व हैं, समझ रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेष का मतलब मीन्स क्या हुआ
कि व्हाइल इन रोम, जब आप रोम में हो तो डू एज द रोमन्स डू, फिर आप वैसे रहो भाई साहब, कैसे, जैसे रोमन्स रहते हैं, रोम के निवासी रहते हैं, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई साहब। चलिए अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर को स्लाइड कर लेते हैं। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। अक्सर लोग झाड़ा लड़ाई में ये बातें कहते हैं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, क्या भाई साहब, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। अच्छा ये भी आप इम्पोर्टेंट अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई बात ही नहीं सर। ये चूंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एकदम बता दें सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये आया भी है कि जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, बड़ी मुश्किल से काटते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये देखिए, तुरंत दान महाकल्याण। लोग कहते हैं तुरंत का दान या तुरंत दान महाकल्याण, इसको बोलेंगे क्या आप समझिए, तुरंत का दान या तुरंत दान महाकल्याण में हुआ आ स्टिच, क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, आ स्टिच इन टाइम, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है भाई, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्लियर हुआ सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर की ओर कर लें तो ठीक रहेगा। अब ठीक है, देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर, सही बात है। देखिए अगर आप ही हैं, हम ही हैं, अगर ध्यान दीजिए, अगर खाली बैठे हैं, कहीं बिजी अपने आप को नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिमाग में, मस्तिष्क में फिर उधेड़ बुन ही बुनेंगे, कुछ उल्टा सीधा ही चलेगा। तो इसे बोलते हैं एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। कितने बहुत ही प्यारा प्रोवर्ब, खाली दिमाग शैतान का घर, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक जो एम्प्टी माइंड होता है भैया, वो डेविल्स वर्कशॉप होता है। डेविल में शैतान का वर्कशॉप होता है, जहाँ शैतान काम करते हैं, शैतान का जहाँ रहन सहन है उसके जैसा हो जाता है। चलो सर आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड कर लेते हैं, फिर ठीक रहेगा। ये यहाँ देख लेते हैं, 100 इलाज एक परहेज। सर देखें, 100 इलाज एक परहेज, ये भी सही चीज़ है। प्रिवेंशन होगा, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रिवेंशन TION है, जो ये PREVN प्रिवेंशन TION, यहाँ पर ये TION प्रिवेंशन, ये यहाँ पर प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन कर, सौ इलाज एक परहेज मीन्स भाई साहब प्रिवेंशन इज बेटर देन कर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। आगे देखें, सारी नहीं तो आधी ही सही। मान लो कोई चीज़ पूरी आपको नहीं मिली, जाने दो भाई, कुछ तो मिली, आधी ही मिली, चलिए तो कैसे बोलेंगे। अच्छा इसकी इसकी इंपॉर्टेंस पहले हम आपको बता दें कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कर ही सकते हैं। सारी नहीं तो आधी सही, भाई पूरा नहीं मिला जाने दो, जो कुछ मिला वो तो आपका अपना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लोग कहते भी हैं, कुछ नहीं जो है वही है, सही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उसको स्लाइड कर लें तो ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें, जाके राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये एक फिल्म का डायलॉग है, आप जानते होंगे, व्हाट गॉड विल्स नो फ्रॉस्ट कैन किल, व्हाट गॉड विल्स, ईश्वर की जो मर्जी हो, ईश्वर जो करता है, नो फ्रॉस्ट, फिर कोई तूफान कोई फ्रॉस्ट जो कैन किल, उसको मार नहीं सकता सर। व्हाट गॉड विल्स नो फ्रॉस्ट कैन किल, क्लियर हुआ सर। चलिए इस तरीके से हम लोग कवर कर लिए हैं, और अभी अब आगे की ओर पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसके लिए कैसे आप बोलेंगे, टू एरर इज ह्यूमन, अर्थात गलती करना मनुष्य के गुण का एक, मनुष्य के अंदर ये एक स्वाभाविक गुण है, गलती तो मनुष्य होती ही है, तो टू एरर इज ह्यूमन। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहले इसको आप इम्पोर्टेंट तो लगा ही डालें, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये
इस प्रोवर्ब्स ने अपनी महत्ता को साबित भी किया है, ये सत्य बात है। वो ऊपर जो करते हैं, यहाँ देखिएगा, मुफ्त की कमाई पानी में बहाई। मुफ्त की कमाई क्या किया भैया, पानी में बहाई, आई बहाई, क्या हुआ, इल गॉट इल स्पेंट, अर्थात गलत तरीके से कमाएंगे तो गलत तरीके से वो खर्च होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तंदुरुस्ती हजार नियामत। क्या भैया, तंदुरुस्ती हजार नियामत, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सर, हेल्थ इज वेल्थ। वास्तव में ये सत्य बात है कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो उससे बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं, ओखली में सिर दिया तुम मूसलों से क्या डरना। ओखली में सिर दिया तुम मूसलों से क्या डरना, बेटर टू बियर आउट देन टू रस्ट आउट, बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, भाव के हिसाब से देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन जीवन की आत्मा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इंपॉर्टेंट लगाएं, फिर मुझसे बात करें भाई साहब। वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आप जो 12th में इंग्लिश की बुक चलती है, अगर आप उसको देखें, उसमें एक पुरानी बुक जो थी उसमें था फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, एक चैप्टर था फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, उसमें ये चीज़ थी, चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं भाई, थोड़ा सा और ऊपर को स्लाइड कर लें। अच्छा, अब हम लोग इस प्रोवर्स जो इम्पोर्टेंट ये जो प्रैक्टिस सेट था, जो ये क्लास थी, हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने समझ लिया, बस एक दो बार आप देख लीजिएगा, फिर नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करने में इस प्रोवर्स की अपनी एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी साबित हो जाएगी। फिर मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए उत्साह के साथ, कुछ नए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहें, एंजॉय लेते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।